नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि आपकी इतिहास की समझ भाग 3 है के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 8 और उपविषय है इतिहास की समझ भाग 3। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आसपास से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाता है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहली घटना का ही परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी एक माध्यम है। यदि आपको पता है कि आपने भूतकाल में इतिहास में यह गलती की है तो आप भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। 17वीं शताब्दी में क्या था, जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, कोई भी एक संगठन ऐसा नहीं था जो पूरा ये कह सके कि एक है, तो उसी का लाभ यूरोपीय व्यापारियों ने उठाया और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि मराठा, सिख, जाटो, बंगाल व अवध के नवाब रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब उनका मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया तो क्षेत्रीय कहीं जैसे महाराष्ट्र में मराठों का, कहीं सिखों का, कहीं जाटों का, कहीं बंगालों का, तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों पर इनका क्या होगा, क्षेत्र निश्चित हो गया। जो विदेशी व्यापार करने आते थे मौका देखकर मालिक बन जाते थे। उन्होंने देखा कि भारत तो बटा हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ आकर अपना कब्जा जमा लिया। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे और जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उनमें वर्चस्व की किसका ज़्यादा क्षेत्र है, कि कौन ज़्यादा व्यापार करेगा, उसमें अंग्रेज सफल रहे और उन्होंने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। 200 वर्ष से कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया और 200 वर्ष से भी कम समय लगा और उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। ऐसा नहीं है कि देखो पूरा कुचल दिया गया, यह भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का विद्रोह। और ऐसा माना जाता है कि इसी ने ही जो क्रांतिकारी थे उनके मन में एक नींव रखी। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का समावेश कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का समावेश कर दिया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास एक ही सूत्र में बंध गया। जब ब्रिटिश ने कहा कि ये सारा क्षेत्र हमारा है तो पूरे भारत में जितने भी क्षेत्र थे वो सारे एक हो गए। रेल और पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक कठोर बना दिया और फिर जब रेल चली और जो शिक्षा का माध्यम था उसने जो भारत की एकता थी उसको और ठोस बना दिया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों के कार्य से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी नीतियों के दुष्परिणाम के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रवाद की भावना में तेजी से विकास हुआ। जब अंग्रेजों ने ज़्यादा अत्याचार करा, उनकी दमनकारी नीतियाँ आई, तो उससे क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी राष्ट्रवाद की भावना में उनमें तेजी से विकास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि अब हम अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देंगे। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक आपने सुना ही होगा, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं और क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा संघर्ष किया और इन सबके संयुक्त प्रयास से ही सन 1947 में स्वतंत्रता मिली।
आगे देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिए हुए हैं। राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर चित्र दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाना है और भविष्य की योजना बनानी है। अब हम प्रश्नोत्तरों को करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे वर्तमान में अतीत को इतिहास किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पहले प्रश्न था, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहली घटना का ही परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। अतीत हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त कराता है और अतीत से व्यक्ति शिक्षा लेता है और अपने भविष्य का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर दो है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। भारत में एकीकरण नहीं था, भारत में एकता नहीं थी, भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर यूरोपीय व्यापारी अपना अधिकार जमाने में सफल हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए कि ऐसे क्या कारण बने कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, क्या कारण थे उसके। तो आर्थिक असंतोष, अमीर था और गरीब था। तो जो पूंजीवाद था, पूंजीवादी लोग थे और जो निम्न कोटि के लोग थे, उनमें बहुत बड़ा अंतर था। किसानों से ज़्यादा लगान लिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा किसानों से ज़्यादा लगान लेना भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण बना। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की जो अंग्रेजों की नीति थी, उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को लागू करना भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण बना। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 5, भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट करना। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और उसकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको अंग्रेज नष्ट कर रहे थे। तो यह भी एक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण बना। प्रश्न नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जानकारी जुटाइए। प्यारे बच्चों, आपको कोई भी 5 स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना है और उनकी फ़ोटो भी अपनी कॉपी में चिपकानी है। तो इस प्रकार यह वर्कशीट पूरी होती है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।